नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प स्रोत है। शीर्षक है पढ़ाई, खुशी और पद का आधार। ये लगता है किसी आध्यात्मिक चर्चा, जिसे मुरली कहते हैं, उसका हिस्सा है। और इसमें ना ज्ञान, खुशी और जो जीवन में पद मिलता है उसके बीच एक खास कनेक्शन बताया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, है ना। हमारा मकसद यही है कि इसके मूल संदेश को समझें कि कैसे लगातार आध्यात्मिक पढ़ाई से स्थायी खुशी और एक ऊंची स्थिति मिल सकती है। कम से कम स्रोत तो यही दावा करता है। ये सीखने और कामयाबी पाने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है, और इसी को खुशी और पद स्टेटस का बेस बताया गया है। ये किस तरह का ज्ञान है, इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है इसे? क्या है? और इसमें जैसे आपने शायद देखा होगा, समय के एक चक्र को समझना भी शामिल है, वो 84 जन्मों का चक्र। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, तो ये एक तरह से आत्मा की यात्रा का पैटर्न है इस दर्शन के अनुसार। और स्रोत का मानना है कि यही वो समझ है जो सच्ची परमानेंट खुशी देती है। तो ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि खुशी पाने का सीधा रास्ता है। स्रोत में एक लक्ष्य भी बताया गया है, नए विश्व का मालिक बनना। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस तक पहुंचने का तरीका क्या बताया गया है? मैंने ये भी देखा कि सहनशीलता पर बहुत जोर दिया गया है इसमें। बिल्कुल। प्रक्रिया में जो सबसे मुख्य चीज है वो है निरंतर याद। किसकी याद? याद करना। स्रोत कहता है पिता को जिन्हें बाप या अल्फ कहा गया है, और उस सृष्टि चक्र को जिसकी बात अभी हमने की। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है। जो पुराने कर्मों का असर है वो खत्म होता है। उसे विकर्म विनाश कहते हैं। अच्छा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पे देखें तो यह रास्ता सिर्फ अकेले चलने का नहीं है। इसमें पर्सनल कोशिशें तो हैं, जैसे पढ़ाई, याद, पर साथ ही ग्रुप एफर्ट्स भी जरूरी हैं, जैसे सेवा, दूसरों को ये ज्ञान देना, एक संगठन का हिस्सा बनना, मैसेंजर की तरह काम करना। ओके। और यहीं पर सहनशीलता बहुत जरूरी हो जाती है। सेवा में सफलता के लिए इसे मुख्य गुण माना गया है। तो ये याद सिर्फ मन की बात है या इसका कुछ बाहरी रूप भी है, जैसे आपने कहा सेवा? याद वैसे तो एक आंतरिक मेंटल स्टेट है, लेकिन स्रोत इसे बाहरी एक्शन से, खासकर सेवा से जोड़ता है। सहनशीलता जैसे गुण वो कहते हैं इसी याद की स्थिति से पैदा होते हैं और फिर सेवा को सफल बनाते हैं। अब देखिए, अगर लक्ष्य इतना आध्यात्मिक है तो ये दुनिया की बाकी चीजों को कैसे देखता है? यहाँ स्रोत एक बड़ी मजेदार तुलना करता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। सांसारिक चीजों को जिन्हें